स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 6 में आज हम लोग पढ़ेंगे धातु कर्म क्या होता है, धातु कर्म की कितनी विधियां होती हैं, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे खनिज क्या है, अयस्क क्या होते हैं, अयस्क कितने प्रकार के होते हैं। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो धातु कर्म, अब यहाँ नाम से ही धातु कर्म का मतलब धातु के कर्म को सुधारना, मतलब धातु को अच्छा करना। धातु कब अच्छा बनेगा, कैसे बनेगा, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो अयस्क से शुद्ध धातु, मतलब जो अयस्क क्या होते हैं, तो कल के वीडियो में बताया गया था जब अयस्क जो होते हैं जो खनिजों से सरलता पूर्वक कम खर्च में क्या किया जाता है, अलग कर लिया जाता है। और अयस्क कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो अयस्क जो है खानों से प्राप्त होते हैं जिसमें कंकड़ पत्थर बालू आदि पदार्थ चिपके होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे धातु कर्म, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जिन भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों का प्रयोग किया जाता है, इस क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। मतलब अयस्क से जब शुद्ध धातु जब प्राप्त करेंगे तो जिन भौतिक तथा रासायनिक, मतलब कुछ भौतिक विज्ञान और कुछ रासायनिक विज्ञान, मतलब भौतिक का भी नियम और कुछ रासायनिक का भी इसमें प्रक्रम का प्रयोग किया जाएगा। इस क्रिया को ही क्या कहेंगे, धातु कर्म कहते हैं। यह निम्न 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ 3 प्रकार का कौन कौन होता है, तो पहला का नाम है अयस्क का सांद्रण, मतलब धातु कर्म को 3 विधि से सुधारा जा सकता है। पहला का नाम अयस्क का सांद्रण, धातु का निष्कर्षण और धातु का शोधन। यह 3 विधियों के माध्यम से यह क्रिया संपन्न होता है। तो पहले अब हम लोग अयस्क का सांद्रण क्या होता है और अयस्क का सांद्रण कितने विधियों से होता है, और धातु का निष्कर्षण क्या होता है और धातु का निष्कर्षण कितनी विधियां हैं, धातु का शोधन क्या है, धातु के शोधन की कितनी विधियां, सबके बारे में पढ़ना है क्रमशः। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे, जिससे क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण का मतलब ये होता है जब अयस्क खानों से निकाले जाते हैं तो उसमें बहुत से कंकड़ पत्थर आदि पदार्थ चिपके होते हैं। जो कंकड़ पत्थर बालू आदि पदार्थ चिपके होते हैं उसका नाम क्या है, तो उसका नाम अघात्री कहा जाता है। कंकड़ पत्थर बालू को ही क्या कहेंगे, अघात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। इन अयस्कों से जब उसको अलग किया जाता है, अलग करने की विधि ही क्या कहलाएगा, अयस्क का सांद्रण कहलाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से नोट कर लीजिए कि अयस्क जब खानों से निकाले जाते हैं तो इसमें बहुत से अघात्री या मैट्रिक्स मिले होते हैं। इन अयस्कों से अलग करने की विधि को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि अयस्क का सांद्रण क्या है। जब अयस्क जब खानों से निकालते हैं तो उसमें कंकड़ पत्थर बालू आदि पदार्थ चिपके होते हैं। इन पदार्थों को अलग करने की विधि ही अयस्क का सांद्रण कहलाता है। तो अयस्क का सांद्रण आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अयस्क के सांद्रण के लिए बड़े बड़े अयस्कों के टुकड़ों को पीसकर बारीक बना लिया जाता है। जो अयस्क का जब सांद्रण करेंगे तो बड़े बड़े जो अयस्क होते हैं उसको टुकड़ों को पीस करके बारीक बना लिया जाता है और इसे अलग करने की विधि को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। इसको अलग करने की जो विधि होता है उसको क्या कहेंगे, अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अयस्क का सांद्रण कितने विधियों द्वारा होता है, तो याद रखेंगे अयस्क का जो सांद्रण होता है वो 3 विधियों से होता है। तो अयस्क का सांद्रण समझ में आ गया होगा। और अयस्क का सांद्रण कितने विधियां होती हैं, अब 3 विधियां होती हैं और 3 विधियों के बारे में समझेंगे। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए या इसे शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, अपने कॉपी में से जरूर नोट कीजिए। इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको निश्चित है अयस्क का सांद्रण की परिभाषा आपको याद हो जाएगा।
तो अयस्क का सांद्रण जो है 3 विधि होता है। पहला विधि का नाम है गुरुत्व पृथक्करण विधि होता है, दूसरा जो होता है झांक पलवन विधि होता है, और तीसरा जो विधि है वह चुंबकीय विधि होता है। तो गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या है? गुरुत्व पृथक्करण विधि में होता क्या है? तो यह इस विधि में जो है भारी जो अयस्क होते हैं, जैसे स्टेनस ऑक्साइड का सूत्र होता है SnO2, तथा फेरिक ऑक्साइड इसका सूत्र होता है Fe3O4 का सांद्रण किया जाता है। इस विधि में अयस्क के पीसे हुए टुकड़े को खौलते हुए पानी में मिला देते हैं। तो इसका मतलब होता है कि गुरुत्व पृथक्करण विधि में जब इसका सांद्रण किया जाता है तो इसमें भारी जो अयस्क होते हैं, जैसे स्टेनस ऑक्साइड होता है और फेरिक ऑक्साइड होता है, इसका सांद्रण इसमें किया जाता है। और इस विधि में क्या होता है, अयस्क के जो टुकड़े होते हैं उसको पीस करके बारीक बना लेते हैं और खौलते हुए पानी में इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो जो अशुद्ध पदार्थ होता है, जो खराब पदार्थ होता है, जो मिट्टी रहता है, वह पानी में क्या होता है, घुल जाता है, और कम घनत्व वाला पानी के ऊपर और अधिक घनत्व वाला पानी के नीचे जा करके क्या होता है, बैठ जाता है। इस तरह से हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या होता है कि इस विधि में अयस्क के जो पीसे हुए जो टुकड़े हैं खौलते हुए पानी में क्या करेंगे, मिला देते हैं, और अशुद्ध पदार्थ पानी में घुल जाता है, कम घनत्व वाला पानी के ऊपर और अधिक घनत्व वाला पानी के नीचे बैठ जाता है। इस तरह से इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। मतलब उसके अंदर जो मिट्टी कंकड़ जो भी चीज़ें इसमें चिपके होते हैं अयस्क के अंदर, वह क्या होते हैं, यहाँ पे जो है अलग हो जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या है, खौलते हुए पानी में अयस्क के टुकड़ों को डालेंगे, जो अशुद्ध पदार्थ रहेगा पानी में घुल जाएगा, और जो कम घनत्व का रहेगा वह पानी के ऊपर चला जाएगा, जो अधिक घनत्व वाला रहेगा वो पानी के नीचे चला जाता। इस तरह हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। अब हम लोग मोस्ट IMP पढ़ेंगे झांक पलवन विधि द्वारा। यह क्वेश्चन जो कई बार परीक्षा में आ चुका है कि झांक पलवन विधि क्या है। तो यह झांक पलवन विधि क्या होता है इसके बारे में अब समझेंगे। तो इस विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्क को, जो सल्फाइड के जो अयस्क होते हैं, जैसे कॉपर पायराइट है, सिल्वर ग्लास होता है, आदि का सांद्रण किया जाता है। मतलब झांक पलवन विधि में किस अयस्क का होता है इसमें, तो इसमें जो है सल्फाइड के जो अयस्क होते हैं उसका जो है सांद्रण किया जाता है। जैसे कॉपर पैराइट है तो कॉपर पैराइट का सूत्र याद रखेंगे CuFeS2 होता है, सिल्वर ग्लास का सूत्र होता है Ag2S होता है, आदि का सांद्रण किया जाता है। इस विधि में सल्फाइड के अयस्कों को तेल और जल के मिश्रण में डालते हैं। मतलब इसके अंदर जो है जल रहेगा और इसमें क्या रहेगा, तेल रहेगा। चिड़ का जो तेल होता है दोनों को मिश्रण पहले कर लेते हैं, और जो बारीक जो अयस्क पीस के रखे रहते हैं उसके अंदर डाल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, किस में डालेंगे, तेल और पानी का जो मिश्रण बना के रखे रहेंगे उसमें जो है अयस्क के टुकड़े जो पीस के रखा रहता है उसमें अंदर क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो शुद्ध अयस्क तेल में तथा अशुद्ध अयस्क पानी में शीघ्र भीग जाते हैं। मतलब जो शुद्ध अयस्क रहेगा वो तेल में, और अशुद्ध जो अयस्क रहता है पानी में क्या होता है, शीघ्र भीग जाते हैं। तेल तथा पानी में बने सल्फाइड अयस्कों को निलंबन, एक निलंबन लगाया जाएगा, अभी हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। तो निलंबन लगाते हैं और निलंबन में क्या करते हैं, वायु को प्रवाहित करते हैं। तो जो सल्फाइड के जो अयस्क होते हैं वह कण झाग बन करके, मतलब गाज बन करके वो कहाँ जाते हैं, ऊपर उठ जाता है और अशुद्ध पदार्थ नीचे बैठ जाता है। इस विधि को उत्प्लावन विधि भी कहते हैं। जैसे इस चित्र में देख लेंगे। अब ये चित्र में क्या है, इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो यह जो है बना हुआ है एक बीकर है। इस बीकर के अंदर जो है चीड़ का तेल और पानी का मिश्रण है। इसके अंदर पानी और तेल है, चीड़ का तेल है, और मिश्रण इसके अंदर जो बना लेते हैं। बनाने के बाद से जो अयस्क है, सल्फाइड का जो अयस्क होता है, इसके अंदर क्या करते हैं, डाल देते हैं। डालने के बाद से जो शुद्ध अयस्क होता है वह तेल में, और जो अशुद्ध अयस्क होता है
अशुद्ध अयस्क जो होता है वह पानी में भीग जाते हैं। इसके बाद से एक देखेंगे निलंबन लगा हुआ है, यह निलंबन है। इसके माध्यम से वायु जब जाएगा तो यहाँ पर छिद्र बना हुआ है, यहाँ छिद्र के माध्यम से जब यहाँ से वायु को जब भेजा जाता है या फूंक मारते हैं तो नीचे का जो पानी होता है ना यह ऊपर की तरह चला जाता है और ये गाज बन करके मतलब झाग बन करके फिर इसको कहा जाता है ऊपर आ जाता है। तो यह कब होगा? जब इसके अंदर वायु को जब प्रवाहित करते हैं तो यह वायु जो है इस छिद्र माध्यम के द्वारा इसके अंदर जब जाएगा तो नीचे का जो पानी है वह ऊपर की तरफ उछाल कर लेगा और जो गाज बन करके ऊपर चला जाएगा। तो जो शुद्ध रहेंगे, ध्यान देंगे, जो अशुद्ध पदार्थ जो है नीचे बैठ जाते हैं और जो झाग बन करके जो शुद्ध अयस्क होते हैं वह ऊपर जो है इसके ऊपर आ जाते हैं और नीचे जो है अशुद्ध पदार्थ नीचे तली में जा कर के बैठ जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि झाग पलवन विधि में क्या होता है कि तेल और पानी का मिश्रण रहता है और उस मिश्रण में सल्फाइड के अयस्क को डालते हैं। जो शुद्ध पदार्थ रहता है वो तेल में और जो अशुद्ध पदार्थ रहता है वह पानी में भीग जाता है और उसके अंदर जो है निलंबन लगाते हैं। ये निलंबन है और निलंबन के माध्यम से वायु को क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। तो ये झाग बन करके शुद्ध जो अयस्क होता है ऊपर जो है चला जाता है और अशुद्ध जो अयस्क होता है पानी के नीचे जो है तली में बैठ जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस चित्र को शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, अपने कॉपी में इसे जरूर बना लीजिए। तो झाग पलवन विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे चुंबकीय विधि क्या है। चुंबकीय विधि तो और आसान है। तो चुंबकीय विधि क्या है? इस विधि में जब अयस्क में चुम्बक डाला जाता है तो इसमें जो है लोहे का निष्कर्षण ज़्यादा होता है। लोहे का जो है सल्फाइड का जो अयस्क होते हैं इसमें जो इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि चुंबकीय विधि मतलब इसमें चुम्बक का जब इसको सटाया जाएगा तो जो चुंबकीय पदार्थ रहता है उसको सट करके अलग हो जाता है और अचुंबकीय पदार्थ मतलब मिट्टी, कंकड़, बालू जो भी है वहीं पे रह जाता है। तो इसमें जो है ज़्यादा इसमें जो है अयस्क किसका प्रयोग करते हैं? तो चुंबकीय पदार्थ वाले का अयस्क का प्रयोग किया जाता है जिसमें चुम्बक को सटाने पर वह उसमें चिपक जाए और अशुद्ध पदार्थ जो रहता है वहीं पे रह जाए। तो इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में कि इस विधि में जब अयस्क में चुम्बक डाला जाता है तो चुंबकीय पदार्थ इससे सट कर अलग हो जाता है तथा अचुंबकीय पदार्थ वहीं पर रह जाता है। मतलब जो कंकड़, पत्थर, बालू आदि पदार्थ रहते हैं वहीं पे रह जाएंगे और चुंबकीय जो पदार्थ रहता है वह क्या होता है? उसके अंदर जो है चिपक जाते हैं और अलग हो जाते हैं। ऐसे भी अयस्क का सांद्रण किया जा सकता है। तो अयस्क का सांद्रण जो है 3 विधि था, तीनों विधि को आपको बताया जा चुका। आप सभी विद्यार्थी से शॉर्ट स्क्रीन भी ले लिए होंगे, नोट भी कर लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा जो विधि है धातु कर्म का, धातु का निष्कर्षण। धातु कर्म की 3 विधियां थी। तो अयस्क का सांद्रण हो चुका। अब अयस्क का जब सांद्रण हो चुका तो अब क्या किया जाएगा? धातु का निष्कर्षण किया जाएगा। और जब धातु का निष्कर्षण संपन्न हो जाएगा तब क्या किया जाएगा? धातु का शोधन किया जाएगा। तो अब धातु का निष्कर्षण कैसे करेंगे? तो धातु का निष्कर्षण कब होता है? जब अयस्क का सांद्रण हो जाता है तब जाकर के धातु का निष्कर्षण होता है। तो धातु का निष्कर्षण जब भी लिखेंगे परिभाषा तो वहां लिखेंगे सांद्रित अयस्क। अब ये सांद्रित अयस्क क्यों लिखेंगे? क्योंकि अभी हम लोग क्या किए हैं? सांद्रण किए हैं। जब सांद्रण हो चुका है तो उस अयस्क का नाम क्या होता है? सांद्रित अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की पूर्ण क्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। धातु का निष्कर्षण कब होगा? जब सांद्रित अयस्क जब क्रिया संपन्न हो जाता है उससे शुद्ध धातु प्राप्त करने की पूर्ण क्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। धातु का निष्कर्षण कितनी विधियों से होता है? तो धातु का निष्कर्षण जो है निम्न विधियां हैं, क्रमशः 1 2 3 4 करके आपको बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से नोट कर लीजिएगा। तो पहला जो है धातु का निष्कर्षण की विधियां जो है, पहला जो है निस्तापन है। क्या है? निस्तापन है, भर्जन है, प्रगलन है, सिंटर क्रिया है। ये 4 क्रिया संपन्न होने के बाद तब क्या किया जाएगा? धातु का शोधन किया जाएगा। पहले अयस्क का सांद्रण किए, अयस्क का सांद्रण होने के बाद से उस अयस्क का नाम क्या हो जाता है? सांद्रित अयस्क होता है। सांद्रित अयस्क से जब शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं तो उस विधि का नाम क्या होता है? धातु का निष्कर्षण होता है। धातु का निष्कर्षण कितनी विधि से होता है?
धातु का निष्कर्षण 4 विधि है। पहला निस्तापन है, भर्जन है, प्रगलन है, सिंटर क्रिया है। अब निस्तापन क्या है, भर्जन क्या है, प्रगलन क्या है, सिंटर क्रिया क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबाना मत भूलिए। तो आज का जो पढ़ाई है इतना ही रहेगा। कल का जो पढ़ाई होगा धातु के निष्कर्षण के जो प्रकार हैं, विधियां हैं, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, सिंटर क्रिया, कल के वीडियो में इसको बताया जाएगा। तो कल का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देखना न भूलिएगा। यह प्रतिदिन शाम को 7 बजे केमिस्ट्री का लाइव क्लास चलता है, 6 बजे फिजिक्स का लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी कल वीडियो देखना न भूलिएगा। तो कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।